और जानने में और मानने में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैंने बुद्ध धर्म को जाना, बाबा साहब को जाना, ऐसा नहीं कि मैं जान कर तब माना है मैंने दोनों को, लेकिन हमारे लोग देखा देखी मान लेते हैं और वो वैसा कोई संस्कार यानी बदलाव नहीं करते। अगर दिवाली आ गई। नमस्कार, मैं गोकुल महाराज MLG चैनल से। मैं आज जारो के बुद्ध विहार में मौजूद हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बुद्ध विहार के नाम से जाना जाता है ये। आज हम यहाँ के जो भंते जी हैं, रतन बोधि, आज मैं उनसे बात करूँगा, उनके विचार जानने की कोशिश करूँगा और ये जानने की कोशिश करूँगा कि आप पैदा तो हिंदू धर्म में हुए हैं, लेकिन फिर इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। ऐसा क्या उन्होंने प्रभावित हुए कि इन्होंने जो है फिर 40 साल से ये इस बौद्ध धर्म को अपनाए हुए हैं और एक मठ बना के रह रहे हैं यहाँ पे। चलिए उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार जी, आप अपने बारे में बताएं पहले तो। अच्छा, मैं भिक्खु रतन बोधि, जो मेरा जन्म इसी गांव में हुआ। आज मुझे मैं बाबा साहब और बुद्ध के विचारों से 1980 से ही प्रभावित हो गया और मेरे घर में जो भी, मैं जब गृहस्थ जीवन में था तो मैंने जो भी संस्कार, कोई भी जो जीवन के संस्कार होते हैं गर्भ से लेकर अंतिम तक, वो प्रत्येक संस्कार मैंने बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा कराया। मेरे पूज्य भंते बुद्ध शरण महास्थविर, जो इस समय फिरोजाबाद में है, उनसे मेरा संपर्क 80 में हो गया। मैं पक्का हिंदू था। मेरे घर में करौली वरोली और इस तरह की पूजाएं हुआ करती थीं, लेकिन मेरे पिताजी वास्तव में कुछ वैसे थे, ज़्यादा नहीं मानते थे, लेकिन पूजा वो भी करते थे। माँ जो थी वो कबीर पंथ से थी, तो माँ का विचार बहुत अच्छा था, कभी कोई मांस न खाना और अच्छा खाना खाना। और जब पिताजी कुछ वैसा खा लेते थे नॉनवेज, तो वो विरोध करती थी माँ काफ़ी। तो इस तरह से हमारी जो ननिहाल थी, हमारे जो दो मामा थे, वो एक कबीर पंथ को मानते थे, दूसरे बौद्ध धर्म को मानते थे। तो वो भी हमारे ऊपर थोड़ा प्रभाव था। हम अपनी ननिहाल में देखते थे कि हमारे मामा को उस समय लोग पागल कहते थे, ये तो पागल हो गया है, जाने का बुद्ध बुद्ध लगा रहता है। लेकिन जब हम समझदार हुए, हमारा विवाह हुआ, बच्चे हुए, हमने कहा ये हिंदू धर्म में तो कोई आदमी को विशेष स्थान है नहीं, और ऐसे शूद्र को तो है ही नहीं किसी मतलब का। मान लीजिए इसमें 3 आदमियों के लिए जगह है। पहले ब्राह्मण है, दूसरे ठाकुर है, छत्री, तीसरे बनिया है, जैसे वैश्य कहा जाता है, चौथे नंबर पर सभी शूद्र हैं। मैंने सोचा शूद्र को कोई स्थान नहीं, वो तो सेवा करने का अधिकारी है इस धर्म में। तो फिर बाबा साहब को जाना हमने। मेरी शिक्षा ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि उस समय की परिस्थिति में मैं सन 60 में ही 1-2 क्लास मैंने बस पढ़े और एक परिस्थिति में मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैंने अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाया। जब मैंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो पूर्ण रूप से एफिडेविट लगा कर किया। बच्चों को मैंने जाटव नहीं लिखाया, बौद्ध लिखाया। तो स्कॉलर भी नहीं मिलता था, बच्चों को कोई स्कॉलर नहीं मिला और फीस जनरल की लेते थे मुझसे। फिरोजाबाद से जब मैं आया काउंटर साइन करा के बच्चों के, यहाँ बोहरेवास में मैं गया, तो मास्टर ने कहा भैया ये बौद्ध कौन है, जबकि वो मास्टर हेड मास्टर जाटव था और मास्टर था वो बौद्ध नहीं जानता। तो मैंने कहा भैया तुम्हें मतलब क्या है, मुझे बताओ। देखो मैंने सुना है तुम जाटव समाज से हो। मैंने भैया पैदा तो हुआ हूँ जाटवों में, लेकिन मेरा संस्कार ऐसा कुछ नहीं है, मैं बौद्ध धर्म को मानता हूँ। तो कि तुम्हें फीस जनरल की देनी पड़ेगी अपने बच्चों की, जो हाई कास्ट देता है। मैंने ठीक है मैं दूंगा, और वजीफा मिलेगा नहीं। तो मैंने कोई बात नहीं, बच्चे मेरे हैं, मैं दूंगा, तुम्हें परेशानी कोई है, बस पढ़ाई है आप। तो ऐसे करके बच्चे पढ़ते रहे।
अच्छा, तो मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने ये धर्म परिवर्तन किया, ठीक है, और इस धर्म से आप कितने प्रभावित हुए, और इसमें और धर्मों की अपेक्षा आप चाहते तो बौद्ध क्या नाम है, ईसाई धर्म भी अपना सकते थे, जैन धर्म भी अपना सकते थे, लेकिन आपने बौद्ध धर्म को ही चुना। क्या ऐसा मतलब आपके ये अंतर्मन की एक वो होती है, अंतर्मन की वो होती है, ये आदमी की अचानक सोच नहीं बदलती है, ठीक है ना। इसके लिए बहुत अंदर से जो है, जब तक आदमी की आत्मा नहीं कहे किसी चीज़ के लिए, तब तक वो सच्चा जो है किसी भी धर्म का वो मानने वाले नहीं होता है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं जब अपने गुरुजी से मिला, भंते बुद्ध शरण महास्थविर से, तो उनसे ही ये सब कुछ मुझे जानने को मिला कि बुद्ध का धर्म कैसे शुरू हुआ। जैन धर्म उससे पहले का है, लेकिन जैन धर्म ज़्यादा बाहर नहीं जा सका क्योंकि नगीनता को लोगों ने पसंद नहीं किया। उनके जो आचार्य होते हैं, स्वामी, जो महावीर स्वामी बोले जाते हैं, वो वस्त्र त्याग दिए उन्होंने, तो इस वजह से लोगों ने पसंद नहीं किया। तो मैं अपने भंते से हर महीने में कम से कम 1-2 बार तो भंते जी को भोजन पर बुलाता था, उनको दान देता था, तो वो कम से कम आध घंटा हमको और हमारे बच्चों को धम्म सुनाते थे। उसी से हमें जानकारी हुई। जब जानकारी हुई तो हमने देखा हमारी ननिहाल में हमारे मामा भी मानते हैं, हमारी माँ जो कबीर पंथ, दूसरे मामा कबीर पंथ को मानते हैं, तो ये तो बात वही है। तो हमको समझने में ज़्यादा फिर वो नहीं लगा, बहुत जल्दी समझ गए हम, और समझते समझते ही हमने तुरंत धर्म मान लीजिए वो ग्रहण कर लिया और हमारी लिखा पढ़त हो गई। तो इसी वजह से तो हम पहले से ही समझे हुए थे, ऐसी बात नहीं है कि हमें भंते जी ने जो दिया वो जानकारी हमारे अंदर थी, लेकिन हम उसको कार्य में नहीं डाल पा रहे थे। वो भंते जी ने सिखाया, जब बताया भगवान बुद्ध के बारे में और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, तो बुद्ध से तो हम ज़्यादा उस समय प्रभावित नहीं हुए क्योंकि वो, लेकिन बाबा साहब की जो कहानी सुनते थे उससे हमें बहुत बड़ा हुआ। 1978 में जब आगरा में झांकी पर काफ़ी पथराव हुआ और काफ़ी विरोध हुआ, मारपीट हुई और कई लोग हमारे शहीद हुए, मैं उसी समय से इसमें प्रवेश मैंने कर लिया था। तो मुझे समझने में, और मैं अपने जो उपासक थे फिरोजाबाद में, एक डॉक्टर अम्बेडकर अनुराई परिषद के नाम से एक संस्था चलती थी, मैं उसका सदस्य था। फिर भारत की बौद्ध महासभा, उसका भी मैं सदस्य रहा। तो फिर मुझे जिले स्तर का भी काम दिया गया, तहसील स्तर का भी मैंने काम किया, और कई जगह बाबा साहब की प्रतिमाएं जो स्थापित की गई, कुछ लोगों ने अच्छी जगह पर की, कुछ उन्होंने विवादित जगह पर की, तो हमने उस समय अज्ञानता में उनका सहयोग भी किया। और यहाँ जब ये मेरी जारो जन्मभूमि, मैं 91 में वहाँ से बाबा साहब की जन्म शताब्दी वर्ष पर फिरोजाबाद में भी एक रैना गांव है, वहाँ एक प्रतिमा ज़मीन पर पड़ी थी, उसको मैंने ऊपर उठाया और वहाँ के सहयोग से ब्लॉक प्रमुख को सनक सिंह यादव हुआ करते थे, वहाँ उनके द्वारा उसका उद्घाटन कराया, क्योंकि वहाँ यादव लोग थोड़ा जाटों को परेशान करते थे। तो मैंने जब यादव से उद्घाटन कराया तो उसकी सुरक्षा फिर यादव लोग भी करने लगे। अच्छा, मैंने जो है, मैं कई बौद्ध सम्मेलन में गया हूँ, जब भी मुझे मौका मिला है, तो वहाँ पे मैंने कुछ लोगों को देखा है, जैसे कि वो शर्मा बिरादरी के हैं, बढ़ई हैं, कुम्हार हैं, और बस तरीके से बिरादरी के हैं, उन्होंने भी बौद्ध धर्म अपना रखा था। लेकिन मैंने उनसे एक बात पूछा था, क्या आपने बौद्ध धर्म तो अपना लिया है, क्या आपने इसको अंतर्मन से अपनाया है या किसी के कहने पे अपनाया है या खाली देखा देखी अपनाया है? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो है अपने बच्चों की जो शादी करेंगे वो किस रीति से करेंगे, और क्या आप जो है बौद्ध धर्म में तो कोई धर्म होता नहीं है सिवाय एक धर्म के, तो आप शादी जो है अपने ही शर्मा बिरादरी में करेंगे या कि मतलब और किसी गैर बिरादरी में करेंगे? देखिए, मैं तो शादी कर चुका हूँ, इस समय मैं बहुत बिच्चू हूँ। 2010 से मुझे 14 वर्ष हो गया चीबर में, और मेरे बच्चे सब बाल बच्चेदार हैं और अपने सही तरह से सरकारी जॉब में किसी में नहीं जा पाए, लेकिन वो हाई स्कूल ही तक पढ़ के रह गए, क्योंकि मैं जब गांव में आ गया तो मेरी आमदनी कम हो गई
बच्चों पर, और लोग उन्हें चिढ़ाते थे, अरे कि जिनको तो कछु ना मिल तो हमें इतने वजीफा मिल गया। तो हमारे बच्चे थोड़े निराश होते थे। तो मैं उनको कहता था, देखो भाई, तुमको सरकार नहीं दे रही तो मैं दे रहा हूँ तुम्हें, तुम्हें जो सुविधाएं वो लीजिए। तो इस तरह से मैंने उनकी पढ़ाई लिखाई की। और जब शादी की बात आई तो मेरा यही लक्ष्य था कि मैं बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति से ही शादी करूँगा, अपने बच्चों का संबंध जोड़ूंगा। तो फिरोजाबाद में मैं रहा था, वहाँ लोग मुझे जानते थे। तो जब मेरे बच्चे शादी लायक हो गए तो वहीं के रिश्ते मेरे पास आने लगे। तो मैंने कहा, भैया सबसे पहली बात यह है कि आजकल जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, दिखावा करने वाले बहुत लोग हैं, यानी सिर्फ मानते हैं, वो बौद्ध धर्म को जाना नहीं। और जानने में और मानने में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैंने बुद्ध धर्म को जाना, बाबा साहब को जाना, ऐसा नहीं कि मैं जान कर तब माना है मैंने दोनों को। लेकिन हमारे लोग देखा देखी मान लेते हैं और वो वैसा कोई संस्कार यानी बदलाव नहीं करते। अगर दिवाली आ गई तो वो फिर हिंदू बन जाते हैं, अपनी वही पूजा पत्री करते हैं, गोवर्धन बनाते हैं और गोबर की पूजा करते हैं, उस पर अगरबत्ती मोमबत्तियाँ लगाते हैं। तो मुझे कहने का मतलब है कि मन से और अंतर्मन से नहीं है, बल्कि तन से है, वो दिखावा बहुत है, दिखावटी है ये। ज़्यादा। शादी ब्याह भी करेंगे तो वो अपनी ही बिरादरी में करेंगे। अपने ये कहते हैं ना, हमसे भी कहा जाता है, अब भी कहते हैं बहुत से लोग, भंते जी कोई लड़का बताओ या लड़के के लिए लड़की बताओ। तो लड़के के लिए लड़की तो बहुत कम पूछते हैं, लड़की वाले लड़का ज़रूर हमसे कहते हैं, भंते जी कोई लड़का बताओ बुद्धिस्ट। तो मैं कहता हूँ, तुम बौद्ध धर्म वाले के यहाँ करोगे, बताओ बौद्ध कौन सा बौद्ध चाहिए। बौद्ध तो देखिए कुशवा भी हैं, जो मौर्य हैं, है ना, शाक हैं, वो भी बौद्ध हैं, कोली वंश से भी बौद्ध हैं। कई ऐसे समाज के लोग हैं, बौद्ध काफ़ी लोग हैं। जैसे राहुल संस्कृत्यायन हैं, वो केदारनाथ पांडे ब्राह्मण थे, भदंत आनंद कौशल्यायन वो भी ब्राह्मण थे। तो ऐसा ये नहीं कि ये धर्म किसी एक जाति का है, ये वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक इस धर्म में हैं। तो हम बौद्ध धर्म की शादी की जो बात करते हैं, तो एक आदमी कहता है मुझसे, भंते जी बौद्ध हो लेकिन जाटव हो। तो मैंने कि फिर बौद्ध कहाँ रहा वो, जाटव भी आप देख रहे हैं, जाटव बौद्ध और कुशवा बौद्ध, शाक्य बौद्ध, मौर्य बौद्ध, तो ये तो नहीं भाई, बौद्ध तो बौद्ध है, बस उसके आगे पीछे और कुछ नहीं है। तो ये भी है, ये लोग सिर्फ दिखावा करने वाले हैं। वास्तविकता ये है, बौद्ध धर्म को मानने वाला किसी भी समाज से आया हो, धर्म उसने ग्रहण किया है, तो हमें शादी ब्याह उससे कर लेना चाहिए, संबंध जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि बौद्ध है, बौद्ध में जात का कोई स्थान है नहीं। आप इस गांव के रहने वाले हैं, हाँ। पैदा भी यहीं हुए हैं, जन्म आपका यहीं हुआ है। आपने अब तक यहाँ पे खासकर जितने भी जाटव समाज के लोग हैं, उनको आपने जोड़ने में और उपदेश देने में कितने सफल हुए हैं? देखिए, वैसे तो मैं इतना सफल हुआ हूँ कि आज मुझे कम से कम 45 वर्ष हो गए इसी संस्कृति में रहते हुए। और मैंने जब से जाना, गुरुओं से सुना और यहाँ कहता था, लेकिन कोई विशेष असर नहीं हुआ। आज भी दो व्यक्तियों ने मेरे कहने से शादी बौद्ध धर्म से की है, लेकिन सिर्फ शादी की है, संस्कार आज भी उनके यहाँ नहीं है। अब मैं जारू में 2 बस्ती जाटव बस्ती हैं और मैं एक भंते हूँ। एक बुढ़िया यहाँ रहा करती थी पहले इस आश्रम पर, तो उसको ये लोग 15 दिन में वो मांगा करती थी, तो इसको पैसा भी देते थे और उसे भोजन भी देते थे, सब सुविधाएं देते थे, और वो सब इकट्ठा करके अपने घर ले जाती थी। और मैं 2018 में 2013 से 18 तक आगरा में रहा, श्रीनगर बुद्ध विहार पर, धर्म उदय बुद्ध विहार। वहाँ से मेरे पास कुछ धन हो गया, जो दान मिलता है संस्कार का। मैंने सोचा इस दान को कहीं लगाऊं। वहाँ लोग सभी नौकरी वाले थे, संपन्न लोग थे, और ये वैसे ही पड़ा था। तो यहाँ थोड़ी सी बाउंड्री हमारे इस गांव के प्रधान जो हुए अप्पू चौहान, उनके भाई ने, अप्पू चौहान तो बाद में थोड़ा बेचारा उसमें कोमा वोमा में पड़ा है, उसका भाई बड़ा उस जिम्मेदारी को देखता रहा, तो उसने बाउंड्री तो कराई, लेकिन यहाँ की जो हमारी ईंटें थी वो भी लगा दी,
इधर उधर से भी कुछ लगा दिया और इतना संयोग करके ही वो बाउंड्री एक खड़ी कर गए हैं, लेकिन कोई ज़्यादा विशेष वो नहीं किया है। तो वो क्यों कि इस बस्ती का पूरा वोट उनको मिला था। और हम वो लोग जो आज से यहाँ कोई भी प्रधान बनने को आता है तो वो सबसे पहले बाबा साहब को जय भीम यहाँ आके इस बस्ती में जय भीम करने लगता है, और हमारे लोग उसके पीछे लग जाते हैं कि चलो एक ठाकुर जय भीम कर रहा है, एक ब्राह्मण जय भीम कर रहा है, तो उन्हें ये दिखता है कि बस ये हमारा हितैषी है। लेकिन मैंने जो 40 साल से कहा उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया गया। आज भी कोई भी लिखित में 2 परिवारों में, एक में तो मैंने ही शादी करा दी, एक ने अपनी मर्जी से किया, बाकी संस्कार आज भी उनके घर में नहीं है। 2 एक आध आदमी है पल्ली बस्ती में, तो इसमें जिसमें मैं रह रहा हूँ वहाँ कुछ लोग जानते 3 बस्ती होती हैं, नगला तासी भी है। तो इस तरह से लोग मानते तो हैं मेरी बात को और कहते हैं बंदे जी बहुत बढ़िया कह रहे हो, लेकिन सही समय आता है तो वो सब लोग किनारा कर जाते हैं और मैं अकेला ही रह जाता हूँ।